Hello students, I am S.K. Mishra. Now today I am going to start trigonometry. This is my first part of trigonometry और हम आज trigonometry का पहला पार्ट बतला रहे हैं। इसके बाद क्रमशः मेरा पार्ट जाएगा। Now what is ट्रिग्नोमेट्री? हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो हमने इसका आंसर यहाँ लिखा है और इसके बारे में बता दे रहे हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स एलाइड विथ एंगल्स। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री अगर हम देखते हैं तो यह हमारे मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है, ये लिखा हुआ है द शेप दैट इज सराउंड बाय थ्री मेजरमेंट एंड नाउ वी हैव टू डील अबाउट दिस एंड दिस इज अंडर द ट्रिग्नोमेट्री। हम इसको इसके ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर जानेंगे। तो that's why here is written the will deal the measurement of the angles। हम इस एंगल को डील करेंगे, इस एंगल को डील कर सकते हैं, ये एंगल दिया हुआ रहता। तो this is not as a trigonometry and it is a part of the mathematics। तो अब इसके बाद सबसे पहला हमारा पार्ट में हम टी रेशियो के बारे में जानेंगे। तो नाउ आई एम रबिंग दिस। अब चलते हैं जरा टी रेशियो। व्हाट इज द टी रेशियो? टी रेशियो के अंदर में हमें क्या पढ़ना है? तो स्टूडेंट्स, लेकिन पहले मैं इसके बोलना चाहता हूं कि अगर आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आपके मोबाइल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें। जरा देखते हैं हम टी रेशियो के बारे में। टी रेशियो मीन्स नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट टी रेशियो। नाउ आई एम ड्राइंग ए फिगर। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। This so right angle triangle and here is the theta। ये हमारा theta रहता है। If the theta is here, then this is the perpendicular। Now I am denoting P। If the theta is here, then P will be here। So and this is 90 degrees and this is the longest side, so it is known as the H। H means hypotenuse। अब अगर हम इसका यहां लिख दे रहे हैं P means perpendicular। H और ये अगर हमारा P है this will become B। अगर हम now we are denoting this theta, this is the P, then this will become B। If denoting this theta, then this will become B and this will be B। So B means base and H means hypotenuse। हम एक रूल पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड B is square is equal to H square minus P square and P square is equal to H square minus B square। But when we have to find only the B, give the under root here H square minus P square। If we will have to under only P, give under root H square minus B square। According to this, now we can measure। हम इसको मेजर करते हैं। तो हमारा टी रेशियो में सबसे पहला साइन थीटा।
sin theta is equal to P by H. P by H means perpendicular by hypotenuse. Second हमारा cos theta. Cos theta is equal to B by H. And third हमारा tan theta. Tan theta is equal to P by B. P means perpendicular, B means base. अब जरा देखते हैं. Now what is the opposite? Sin का opposite होता है cosec theta. Cosec theta. Cosec theta is equal to just opposite, reciprocal, H by P. This is H by P, and after that cos theta is equal to sec theta. H by B means hypotenuse by base. And third tan theta. Tan theta opposite cot theta. What will I write here? Cot theta. Cot theta is equal to just B by P. So this is known as T ratio. अगर हमें किसी एक एंगल से कोई मेजरमेंट दिया है, now we will have to find the remaining same. अगर ऐसा दिया हुआ है किसी का, I will solve a question. हम इस पर एक कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो दिस इज T रेशियो, हमारा ये T रेशियो है. अब इस पर क्वेश्चन भी एक सॉल्व करके दिखाएंगे. जरा चलते इसी का रेसिप्रोकल. इट इज वेरी इजी. जैसे यहाँ हम साइन का दिए हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज now this I am rubbing this, then I will write. This is known as reciprocal. हम इसको रेसिप्रोकल के अंदर में डालते हैं. एंड रेसिप्रोकल रिलेशन हम इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन. अब ये होता व्हाट इज द रेसिप्रोकल, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का अनदर नाम क्या है? दिस इज नॉट आल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. दिस इज नॉन एज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो रेसिप्रोकल्स अदर नेम इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इट मींस now I am writing here sin theta is equal to 1 by cosec theta. This is cosec theta. Second number cosec theta, cos theta is equal to 1 by sec theta. Third, sec tan theta is equal to this 1 by cot theta. So same as this is reciprocal. Same cosec theta is equal to, now you can write here cosec theta is equal to 1 by sin theta. No problem. Cos theta, you can write sec theta. Sec theta is equal to 1 by cos theta. This is the reciprocal. Both are related to each other. Cot theta is equal to, cot theta is equal to 1 by tan theta. So this is known as the reciprocal relation to each other. हम दोनों एक दूसरे का रिलेशन में निकाल रहे हैं. थर्ड पॉइंट अभी हम बतलाए थे कि इसके जो क्वेश्चन था उस पर हम एक निकालना शुरुआत करते हैं. बारी बारी से बच्चा हम अपलोड करेंगे और दिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट्स में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से है. जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करके अपलोड करते जाएंगे. तो दिस इज द पार्ट 1. ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं. अब हम चलते हैं. अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2. क्वेश्चन, इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, then find the value of all T ratios. Then find the value of all T ratios. T ratio, all T ratios. अब जरा देखते हैं. Sin theta, what is the sin theta? √3/2. It means sin theta is equal to P by H.
हमारा P by H, where P is perpendicular and H is hypotenuse. तो P is equal to root 3 and H is equal to 2. Draw the figure. हम जरा फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. Now this is not exact drawing, but I am trying to show the base. This is here T, theta, and this will become the perpendicular. This is the perpendicular. So P is equal to, this will become root 3, and this is 90 degrees. So hypotenuse is H is equal to 2. At first we have to find the B. हमारा ये unless or until you will not find the B, then you are not able to write the alterations. So B means B is equal to under root H square minus T square. You can do root 3 का square minus 2 का square. This will become root 3 का square is equal to root 3 minus, sorry, I have written over 2 square minus root 3 square. It will becomes 4 minus 3 is equal to under root 1 is equal to 1. This is plus minus दोनों का, but I have to taken positive, not negative. So that's why B is equal to 1. I have got B is equal to 1. Then you can show all key ratios. Sin theta is equal to root 3 by 2. Then cos theta is equal to B by H. I have got B is equal to 1 and H is equal to 2. Tan theta is equal to tan theta P by B. What is P by B? What is P? P is equal to root 3 by 1 is equal to root 3. You can write the reciprocal again. Sin cosec is equal to root 2 by root 3. 2 by root 3. And sec is equal to 2 by 1. This is cos opposite sec 2 by 1 is equal to 2. And cot is equal to, cot theta is equal to, here tan opposite 1 by root 3. This is 1 by root 3. So this is part 1. I try to solve it. You can see and try to understand what I have shown. Only this is very easy, and that's why I have solved this. Again, if there will be a question of proving, then I will prove. Proving का भी मैं upload करूँगा. तो step by step I try to upload a step by step. This is a part 1. हमारा ये part 1 था. part 1 of trigonometry. ये हमारा trigonometry का part 1 है. इसी तरह हमारा एरिया में जब जाएंगे तो एरिया का part 1 देंगे. तो this is, thank you. Now I am repeating again. Don't forget to subscribe and click your bell icon button. Okay.